Hello, good morning, friends. Today we discuss our new topic iron carbon diagram from the subject of material science. आज हम पढ़ेंगे कि आयरन कार्बन डायग्राम में कितने परसेंट कार्बन कहाँ कहाँ किस पॉइंट पे होता है, कैसे हमारा एटेक्टिक यूटेक्टिक रिएक्शन होती है, ठीक है। और बहुत सारे उसके फेज के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आयरन कार्बन डायग्राम होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं। तो आयरन कार्बन डायग्राम गिव्स ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन माइक्रोस्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील एंड कास्ट आयरन एंड इंडिकेट फेज चेंज ड्यूरिंग हीटिंग एंड कूलिंग। तो आयरन कार्बन बेसिकली बताता क्या है कि हमारा जो आयरन में हम जो कार्बन मिला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या माइक्रो स्ट्रक्चर का चेंज आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टी में क्या चेंज आ रही है, ठीक है, और कौन कौन सा फेज में चेंज आ रहा है, ठीक। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या चेंजेज आ रहा है। तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ टेम्परेचर और कितने टेम्परेचर पे हमारा ये चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। चेंज तो हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज, लेकिन कितने टेम्परेचर पे करेंगे तो हमारा ऑस्टेनाइड बनेगा, कितने टेम्परेचर बनेगा तो मार्टेनसाइड बनेगा, ठीक है, कितने टेम्परेचर बनेगा तो फेराइड बनेगा, कितने टेम्परेचर पे मेल्ट करेंगे तो हमारा क्या सीमेंटाइड बनेगा, कूल करेंगे हीट करेंगे, तो वो सारे प्रोसेस हमारे इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसका फिगर पहले हम लोग देख लेते हैं कैसा बनता है। ये हमारा है आयरन कार्बन डायग्राम का फिगर, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका सिंपल सा मेथड है ड्रॉ करने का। सिंपल सा एक बॉक्स बनाइए, ठीक है। सबसे पहले ये बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने के बाद सिंपल सा फर्स्ट लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ से, जो कितने टेम्परेचर पर होगा 727 डिग्री, 727 डिग्री पे पहले, और दूसरा लाइन, ठीक है। ठीक इसी के ऊपर थर्ड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। 3 लाइन ड्रॉ कर लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पहला में हमारा क्या रहेगा, ये 727, पहला हमारा 727 डिग्री टेम्परेचर पर रहेगा, ठीक। दूसरा हमारा 1147 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा, और तीसरा लाइन हमारा क्या रहेगा 1492 डिग्री सेल्सियस पे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा, ठीक है। अब इस लाइन पे हम पहला ड्रॉ कर लेंगे एक बर्ड टाइप का, ठीक है, इसको आगे, इसको थोड़ा सा पीछे, ठीक है। अब इसी के पॉइंट से बनते हुए हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, फिर इसके पॉइंट से बनते हुए हम एक पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। ये फिर नीचे इसका 727 डिग्री से ऊपर थोड़ा सा 910 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एक ऐसा ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इसको इधर से एक चिड़िया बना देंगे, फिर इसको इससे मिला देंगे और कोई स्ट्रेट यहाँ खींच देंगे, ठीक है। फिर इसको हम 1492 डिग्री सेल्सियस पे इसके एंड पे टच कर देंगे, और इसी के पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो जो पहला लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, ये हमारा जो परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ कितना रहता है 0.8%, ठीक है। और हमारा जो ये कर्व आ रहा है, ये हमारे इसमें कार्बन परसेंटेज कितना होता है 0.08%, ठीक है। तो इसमें हमारा जो बेसिकली अगर हम देखें तो सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है, हमारा जो वर्टिकल लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्या डिनोट करता है, टेम्परेचर, ठीक है। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इधर की तरफ जा रहा है वो बताता है कि कार्बन का परसेंटेज कितना है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा जो है सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिएगा आप, यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा, जैसे कि हम लोग प्योर कास्ट आयरन का हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसका जो अगर सोलिडिफिकेशन करते हैं, ठंडा करते हैं तो कर्व कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। जब हीटिंग करते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं, जब कूलिंग करते हैं तो नीचे की तरफ जाते हैं। जब कूलिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है, डेल्टा आयरन विशेष स्ट्रक्चर से नॉन मैग्नेटिक से धीरे धीरे क्या होता है, गामा आयरन बनता है एफसीसी स्ट्रक्चर का। फिर और कूल करते हैं तो अल्फा आयरन बनता है विशेष स्ट्रक्चर का। फिर और कूल करते हैं नॉन मैग्नेटिक रहता है, लेकिन जब हम ज़्यादा पूरा कूल कर देते हैं तो क्या होता है, अल्फा आयरन विशेष स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ देखेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या है, ये ऊपर का फेज क्या है, हमारा लिक्विड फेज है, ये सब क्या है, यहाँ यहाँ भी लिक्विड, यहाँ भी लिक्विड, ये सब लिक्विड फेज है, ठीक।
उसके नीचे जैसे ही आएंगे ये फेज, अब गौर से देखिए, तो ये हमारा क्या है, डेल्टा फेज, यहाँ पर डेल्टा है, डेल्टा फेज आएगा, फिर यहाँ पे डेल्टा प्लस लिक्विड फेज आएगा, ठीक। और यहाँ पे हमारा आएगा लिक्विड प्लस सीमेंटाइड Fe3C प्लस लिक्विड फेज। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, लिक्विड फेज प्लस सीमेंटाइड। फिर इधर चलेंगे तो गामा प्लस लिक्विड फेज, यहाँ पे इस रीजन में आएंगे तो गामा लिक्विड रीजन, ठीक। फिर उसको और नीचे आएंगे और कूल करेंगे तो क्या होगा, गामा प्लस Fe3C सीमेंटाइड, ठीक। फिर और इसके नीचे आएंगे तो क्या होगा हमारा, ये पूरा डबल फेज अल्फ़ा प्लस Fe3C, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस सीमेंटाइड का एक हमारा क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, ठीक है, कंपोजिशन बनेगा। तो ये हमारा कुछ फेजेस है जो हमारा क्या होता है, आयरन कार्बन में हमारा क्रिएट होता है। ये सारे फेज है, अल्फ़ा गामा, ठीक है, सीमेंटाइड, ये सब क्या है, फेज के, ये सब फेज यहाँ पे हमारा क्रिएट होता है जब उसको हीटिंग करते हैं या फिर कूलिंग करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में आती ही है, ठीक है, चाहे वो गेट हो, IAS हो, या फिर आप जितने भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो हमारा जो देखिएगा सबसे पहला जो पॉइंट है, ये इस यहाँ पे हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना रहता है, 0.08%, कितना, 0.08%। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 0.08%, यहाँ पे हमारा 0.8%, ये क्या है, ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे 0.08%, ठीक है। फिर इसी के आगे ये जो लाइन है, इस लाइन पे कितना रहेगा, 2% कार्बन, ये क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक। ठीक इसके आगे जाएंगे तो 4.1%, ठीक है, शायद मैं भूल गया हूँ, सॉरी, ये 4.1%, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे मैं क्लियर लिख दिया है 4.3%, ठीक है। ये यहाँ पे 4.3% कार्बन रहेगा, ठीक, ये 4.3% कार्बन। और जो हमारा एंड का है सबसे मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन कहाँ रहेगा, 6.6%। ये किस में मिला रहे हैं हम लोग, आयरन में कार्बन मिला रहे हैं। फिर हम लोग आयरन कार्बन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज है, ठीक। ठीक इसी के ऊपर आइए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, ये याद रखिएगा, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना रहेगा, 0.1%, ठीक है। अब ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट में हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना रहेगा, 0.55%, ठीक है। अब नीचे का जो देख रहे हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट में हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना रहेगा, 0.18%। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक। तो ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है, सबसे मैक्सिमम हमारा कितना रहेगा, 6.67%, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कितना हमारा परसेंटेज ऑफ कार्बन रहता है, कौन कौन सा फेज रहता है, ठीक है। पहला हमारा गामा फेज, डेल्टा फेज, गामा प्लस Fe3C, ठीक। आगे बढ़ते हैं और याद ड्रॉ करने का सिंपल सा ट्रिक बताया। सबसे पहले एक डब्बा बनाइए, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए, सबसे पहला 727 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा 1147 डिग्री पे, तीसरा 1492 डिग्री पे, ये 3 ड्रॉ कर लिए। इसमें बर्ड्स बना देंगे इस टाइप का, ठीक है। फिर आगे सिंपल सा आगे बना देंगे हम लोग, आगे हम लोग सिंपल इसी टाइप का बर्ड्स बना देंगे यहाँ पे, जो इसको टच करके मीट कर दे देगा। तो इस टाइप का हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल सा आयरन कार्बन डायग्राम बन जाएगा, ठीक। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि अभी तो पता चला, 1% ऑफ कार्बन पता चल गया। तो यहाँ पे हमारा आयरन और स्टील्स का किस कहाँ से कहाँ तक होता है, जैसे देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ क्लियर, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का रीजन है, 0.08 से लेके 0.8%, ये कहलाता है हाइपो यूटेक्टोइड। ये क्या होता है, इसमें स्टील्स होती है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, स्टील्स होता है, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, ठीक है। उसके बाद आगे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है ये कहलाता है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील्स। ये क्या है, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। उसके बाद जो रीजन बचता है
ये पूरा रीजन हमारा क्या रहता है, कास्ट आयरन। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या रहेगा, स्टील, और यहाँ से यहाँ तक कास्ट आयरन। ठीक है, तो ये था हमारा आयरन कार्बन डायग्राम। इसी में और आगे भी चलते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इस टाइप का बनता है हमारा डायग्राम, और इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ठीक 727 डिग्री टेम्परेचर ऊपर 768 डिग्री टेम्परेचर पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उस लाइन को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर बहुत सारे एग्जाम में पूछा था, क्यूरी टेम्परेचर क्या है। ठीक है, ये मैक्सिमम क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो आगे और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फेज चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे गामा सॉलिड फेज से हमारा अल्फ़ा प्लस Fe3 जब इसको कूल कर रहे हैं, तो कूल करने के दौरान ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यूटेक्टिक रिएक्शन होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, यूटेक्टिक रिएक्शन, तो इसी को हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यूटेक्टिक रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, यूटेक्टिक रिएक्शन होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह आप ये पॉइंट जो देख रहे हैं 4.3% जहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा यूटेक्टिक रिएक्शन होता है। और सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे हमारा क्या है, यूटेक्टॉइड रिएक्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा यूटेक्टिक रिएक्शन होता है। तो एक्चुअली यूटेक्टॉइड में क्या होता है, हमारा जो सॉलिड फेज है गामा का, वो किस में चेंज होता है, हमारा ये जो सॉरी ये ऊपर का रीजन हमारा क्या है, लिक्विड फेज है। ठीक है, तो ये लिक्विड फेज किस में चेंज होता है, हमारा अल्फ़ा प्लस Fe3C सेमेंटाइड फेज में। ठीक है, फिर आगे ये जो पॉइंट है हमारा यूटेक्टिक पॉइंट, ये क्या था हमारा, यूटेक्टॉइड पॉइंट, और ये क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक, इसमें भी हमारा रिएक्शन होता है, उसमें हमारा लिक्विड किस में चेंज होता है, हमारा गामा प्लस Fe3C में। ठीक, तो ये पॉइंट कहलाता है यूटेक्टिक पॉइंट, ये यूटेक्टॉइड। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गेट अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, इसी में और डिटेल में बताते हैं फ्रेंड्स आपको। तो इसमें जो रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यूटेक्टॉइड रिएक्शन। यूटेक्टॉइड रिएक्शन कहाँ हो रहा है, हमारा पॉइंट यहाँ पे यूटेक्टॉइड रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हमारा जो गामा सॉलिड फेज होता है, ऑस्टेनाइड बनता है यहाँ पे, तो वो 727 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करते हैं, ठीक है, तो ये दो सॉलिड बनता है, अल्फ़ा प्लस Fe3C। ठीक है, एक सॉलिड को जब हीट करते हैं तो दो सॉलिड वन को जब हम क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो वो क्या बनता है, दो सॉलिड में चेंज हो जाता है। ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है, सॉलिड वन प्लस सॉलिड टू, अल्फ़ा प्लस Fe3C। तो सॉलिड वन हमारा क्या रहता है, ऑस्टेनाइट रहता है, जिसमें क्या आता है 0.8% कार्बन कंटेंट होता है। ठीक, और इसको जब 727 डिग्री से हीट करते हैं तो इसमें क्या बनता है, फेराइट। ये का अल्फ़ा फेराइट है, और सीमेंटाइट में चेंज होता है। ठीक है, अल्फ़ा फेराइट एंड सीमेंटाइट में इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना रहता है, 0.2%, और सीमेंटाइट में 6.67। तो ये हमारा इसके पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, हमारा मिक्सचर पियर लाइट। ठीक, ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, पियर लाइट। तो आप समझ में आ गया, यूटेक्टॉइड में क्या होता है, एक सॉलिड को जब हीट करते हैं तो दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये किस में होता है, यूटेक्टॉइड में। याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, जैसे मैंने अभी बताया यूटेक्टॉइड यहाँ पे हो रहा है, ये यूटेक्टॉइड पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है, एक सॉलिड मिलके यहाँ पे दो सॉलिड फेज क्रिएट होती है, अल्फ़ा प्लस Fe3। ठीक है, ये रिएक्शंस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यूटेक्टॉइड पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट जैसा कि मैंने अभी फिगर में दिखाया, ये पॉइंट क्या है, यूटेक्टिक रिएक्शन पॉइंट। यूटेक्टिक रिएक्शन पॉइंट, ठीक, ये यूटेक्टिक रिएक्शन पॉइंट में क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा लिक्विड फेज, ठीक है, लिक्विड फेज चेंज होता है किसमें,
गामा प्लस Fe3C, एक लिक्विड फेज दो सॉलिड फेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, लिक्विड फेज में कितना कन्वर्ट रहता है हमारा 4.3% कार्बन, और जिसको 1147 डिग्री पर जब हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है ऑस्टेनाइट, ठीक है, और सीमेंटाइड। ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइड इसको क्या बोलते हैं, लेडोबोराइट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यूटेक्टिक रिएक्शन का भी जो मैंने पॉइंट दिखाया था, जैसे आप देख सकते हैं क्लियर, ये यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये ऊपर का क्या है, सारा लिक्विड फेज है, इधर भी लिक्विड इधर भी लिक्विड। तो ये लिक्विड फेज हमारा जब कन्वर्ट होता है तो क्या बनता है, दो सॉलिड फेज में, ठीक है, गामा प्लस Fe3C में, सीमेंटाइड और ऑस्टेनाइड में। ये क्या कहलाता है हमारा, लेडोबोराइट कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यूटेक्टोइड यूटेक्टिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं पेरीटेक्टिक रिएक्शन। पेरीटेक्टिक रिएक्शन में क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड, डेल्टा सॉलिड और लिक्विड फेज को जब हम हीटिंग करते हैं 1493 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो गामा फेज बनाता है, सॉलिड टू। सॉलिड और लिक्विड बना के क्या बनते हैं हमारा, सॉलिड टू। दो सॉलिड टू में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला जो सॉलिड रहता है उसमें क्या रहता है, 0.09% कार्बन रहता है, और जो लिक्विड फेज रहता है उसमें क्या रहता है, 0.053% कार्बन रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जब हीट करते हैं कितने टेम्परेचर पे, 1493 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हमारा चेंज हो जाता है सॉलिड फेज ऑस्टेनाइट में। ठीक है, ये ऑस्टेनाइट फेज में चेंज हो जाता है, जिसमें कितना परसेंट कार्बन रहता है, 0.17% ऑफ कार्बन रहता है। ठीक है, ये पेरीटेक्टिक रिएक्शन है। इसमें देखिए आप 1493 डिग्री सेल्सियस पर देख सकते हैं क्लियर, ये जो पॉइंट है 1492 पॉइंट, यहाँ पे हमारा क्या होता है, पेरीटेक्टिक का रिएक्शन होता है। ठीक है, ये पेरीटेक्टिक का रिएक्शन यहाँ पे इस पॉइंट पे होता है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रिएक्शन यहाँ पे होता है क्लियर। ठीक है, तो ये रिएक्शन पॉइंट हमारा क्या होता है, पेरीटेक्टिक का। इसमें क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया, हमारा जो है लिक्विड फेज किस में चेंज होता है, तो सॉलिड फेज में। ठीक है फ्रेंड्स, एक लिक्विड और सॉलिड मिलकर क्या बनता है, दूसरा सॉलिड फेज बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आयरन कार्बन डायग्राम क्या है और कैसे बनता है। इसका कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मैं थोड़ा सा एक एनिमेशन दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अभी तो मैं वो नहीं चल पा रही है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा आयरन कार्बन डायग्राम का एनिमेशन कैसे हुआ करती है, स्टील्स और जब हीट करते हैं तो कैसा ऑस्टेनाइट बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। Please friends subscribe and share your friends, and please give me feedback how to improve in my videos. Please give me feedback, it's my request। आप फीडबैक दें और हमें बताएं कि और इसमें क्या क्या मैं आपके लिए इम्प्रूव कर सकता हूँ।